दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है ऐसे दो भाइयों को जिनकी बात सुनकर आप पहले हंसेंगे और फिर सोचेंगे कि आखिर इसने कहा क्या है। और अगर दोनों भाई तोतले हो, ऊपर से पहली बार ससुराल जा रहा हो तो क्या होगा। तो अगर क्या क्या ससुराल वाले उनकी बात समझ पाएंगे? क्या दोनों भाई बिना कुछ गड़बड़ किए अपनी ससुराल पहुंच पाएंगे? और इससे सबसे बड़ा सवाल यह है, ससुराल पहुंचकर दोनों ऐसा क्या बोल देंगे कि पूरा घर वाले हंस पड़ेंगे। दोस्तों आइए कहानी को शुरुआत करते हैं। दो भाइयों की कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। कहानी को आप सुनिए, मज़ा ही मज़ा आएगा। तो शुरुआत करते हैं। और ये जो सारे सवाल है, इस सारे सवालों का जवाब आपको कहानी में धीरे धीरे मिलता ही रहेगा। तो कहानी को शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव में दो सगे भाई रहते थे, बबलू और डबलू। दोनों भाई बहुत सीधे साधे थे, लेकिन एक समस्या थी। दोनों को बचपन से ही बोलने में थोड़ी दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी। बबलू जब ससुराल बोलता तो ससुआल बोला जाता, और डबलू जब समोसा बोलता ससोसा बोला जाता। दोस्तों, गांव के लोग उनकी बात सुनकर हंस पड़ते, लेकिन वो दोनों भाई दिल के बहुत ही अच्छे थे। इन दिनों सुबह सुबह दौड़ते हुए डबलू पास आया और बबलू बोला, डबलू चलो, आज हम ससुराल जा रहे हैं। डबलू ने पूछा, किसके ससुराल? बबलू ने बोला, अपनी ससुराल जाना है बबलू। डबलू खुशी से उछल पड़ा, अरे आज तो हम जमकर खाना खाएंगे ससुराल में जाके। लेकिन तभी दोनों को एक बात याद आई। उनकी पत्नियों ने साफ साफ कहा था कि इस बार ससुराल आओगे तो बिना कुछ गड़बड़ किए कुछ गड़बड़ मत करना। अब सवाल यह था दोस्तों कि ये दोनों भाई ससुराल में जाकर आखिर कौन ऐसा गड़बड़ी कर देगा। दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी दोस्तों। बबलू ने एक बैग में कपड़े भर लिए, डबलू ने बैग में कपड़े से ज़्यादा खाने पीने का सामान भर लिया। डबलू ने पूछा, इतना खाना क्यों ले जा रहे हो तुम? डबलू ने बोला, दोस्तों ससुराल में पता नहीं खाना देगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, इसलिए मैं खाना भर लिया हूँ। बबलू हंसते हुए बोला, अरे ससुराल में खाना नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? डबलू बोला, दोस्तों पहली बार तो तुम्हारी सास ने मुझे सिर्फ 2 रोटी ही दी थी। डबलू ने बोला, हाँ, एक मैंने खाई थी और एक तुम्हारे ससुर ने छीन ली थी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे दोस्तों। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आई, अरे डबलू बबलू जल्दी निकलो, बस आने वाली है। दोनों भाई बैग उठाकर घर से निकल पड़े। बस स्टैंड पहुँचे और बबलू ने पूछा, डबलू टिकट लिया क्या? डबलू ने जेब टटोली, अपना जेब चेक किया, फिर दूसरी जेब चेक किया, पीछे वाला भी जेब चेक किया और बैग भी चेक किया। टिकट कहीं नहीं मिल रहा था। डबलू ने पूछा, टिकट कहाँ है? डबलू धीरे से बोला, भैया टिकट तो मैंने लिया ही नहीं था। बबलू का चेहरा उतर गया। मैंने दोनों को एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और तभी दूर से बस का हॉर्न सुनाई दिया। बस आ चुकी थी दोस्तों। और क्या दोनों बिना टिकट के ही सफ़र करने वाले थे या बिना टिकट के ही चढ़ने वाले थे, या ससुराल जाने से पहले उनकी यात्रा रुक जाएगी, या यही बात आगे पता चलेगी दोस्तों। बस उसके सामने आकर रुकी दोस्तों। कंडक्टर चिल्लाया, कहाँ जाना है? बबलू ने जल्दी से कहा, ससुराल जाना है। कंडक्टर बोला, कहाँ? बबलू फिर बोला, ससुराल। कंडक्टर ने डबलू की ओर देखा और भाई तुम बताओ। डबलू ने कहा, हमें अपने ससुराल जाना है। कंडक्टर ने माथा पकड़ लिया दोस्तों। गांव का नाम बताओ। दोनों चुप थे। असल में दोस्तों दोनों को अपने ससुराल के गांव के नाम को पता ही नहीं था, लेकिन बोलते बोलते दोनों की जुबान उछल जाता था। डबलू ने जेब से एक कागज़ निकाला। कंडक्टर ने पढ़ा, अच्छा यहाँ जाना है। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन गलती समस्या टिकट की नहीं थी। कंडक्टर ने कहा, 2 टिकट के पैसे दो। डबलू ने फिर से जेब चेक किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पैसे थे, लेकिन सिर्फ 1 टिकट की। डबलू ने धीरे से बोला, भैया 1 टिकट में दोनों चल जाएंगे क्या? कंडक्टर ने घूरने लगा। बबलू ने डबलू को कोहनी मारी दोस्तों, चुप रहा। लेकिन डबलू बोला, क्यों? अगर सीट एक ही हो तो कैसे बैठ के नहीं जाएंगे? 1 टिकट का पैसा देंगे, एक ही सीट में बैठ के जाएंगे। कंडक्टर दोस्तों हंस पड़ा, पैसे दो फिर दोनों बैठना। दोस्तों आखिर किसी तरह पैसे पूरे करके दोनों बस पर चढ़ आए। लेकिन बस में बैठते ही बबलू को याद आया, अरे डबलू मिठाई कहाँ है?
मिठाई लेने, तो वो दोनों भूल ही गया था दोस्तों। डब्लू ने बैग खोला, वहाँ पर चप्पल, कपड़े, अचार, पापड़, समोसे, लेकिन मिठाई तो गायब था। डब्लू ने कहा मिठाई तो घर पर ही रह गया। बबलू ने दोस्तों सिर पकड़ लिया, ससुराल पहली बार जा रहे हैं और मिठाई नहीं ले जा रहे हैं। तभी बस एक बाजार के पास रुकी। डब्लू बोला भैया मिठाई ले लेते हैं। बबलू बोला जल्दी करना। दोनों नीचे उतरे दोस्तों। दुकान पर जाकर बबलू ने कहा भैया 1 किलो पेड़ा देना। दुकानदार बोला कौन सा पेड़ा? बबलू बोला वो पेड़ा। डब्लू बीच में बोल पड़ा भैया जो मीठा होता है वही देना। दुकानदार हंस पड़े दोस्तों। किसी तरह मिठाई लेकर दोनों दोस्तों बस की ओर भागने लगे, लेकिन तभी बस का हॉर्न बजा। बस चलने लगी थी। बबलू चिल्लाया रुको। डब्लू चिल्लाया रुको। बस रुक गई। दोनों हंसते हुए चढ़े। कंडक्टर बोला तुम दोनों के कारण बस छूटते छूटते बची है। बबलू बोला मिठाई लेने के लिए गई थी। कंडक्टर ने बैग देखा और कहा अच्छा किया मिठाई ले आए। लेकिन तभी डब्लू ने बैग खोला, उसका चेहरा अचानक बदल गया। मिठाई का डिब्बा खुला था और पेड़ा नहीं थे। उसमें क्या था? अब दोनों भाई खुद सोचने लगे कि दुकान में आखिर क्या उठा ले आए। दोस्तों डब्लू ने डिब्बा पूरा खोला, अंदर पेड़ा नहीं थे। अंदर में थे दोस्तों नमक वाले लड्डू जैसे देखने वाले गोल गोल पापड़। बबलू बोला अरे ये क्या ले आए हम? बबलू बोला दोस्तों मुझे लगा पेड़ा है। बबलू ने कहा पेड़ा और पापड़ में फर्क नहीं दिखा? डब्लू बोला दोस्तों दुकानदार ने जल्दी में डब्बे में भर दिया था। दोनों ने सोचा अब क्या करेंगे, बिना मिठाई और ससुराल भी जाना है, बिना मिठाई के ससुराल कैसे जाएंगे। तभी बस अपने गांव के पास पहुंच गई। दोनों ने सोचा दोस्तों अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद दोनों ससुराल पहुंच गए। दरवाजे पर उसकी पत्नियां खड़ी थी। सास ने दोनों को देखा और कहा आ गए बेटा? डब्लू बोला हाँ मम्मी जी हम आ गए। सास ने पूछा मिठाई लाए हो? दोनों भाई चुप थे। डब्लू ने धीरे से डिब्बा आगे कर दिया। सास ने डिब्बा खोला, अंदर पापड़ देखकर वह कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर बोला ये कैसी मिठाई है? डब्लू बोला दोस्तों मम्मी ये नया वाला पेड़ा है। बबलू ने तुरंत कहा चुप कर। सब हंसने लगे दोस्तों, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी था। रात में खाना लगा। सास ने कहा डब्लू बेटा तुम दाल लो। डब्लू ने कहा दोस्तों मम्मी मुझे दाल नहीं दाल चाहिए। सब चुप थे। डब्लू बोला भैया आपने क्या कहा? बबलू बोला मैंने कहा दाल चाहिए। बबलू बोला पहले भी तो यही कहा था। सास हंसते हंसते बोली बेटा जितना बोलोगे उतना खाना मिलेगा। तो डब्लू बोला दोस्तों तो मम्मी हम कम बोलेंगे तो क्या ज़्यादा खाएंगे? सब फिर हंस पड़े। लेकिन खाना खाते समय अचानक ससुर जी ने एक सवाल पूछ लिया बेटा तुम दोनों कल सुबह खेत चलोगे? दोनों भाइयों ने एक साथ कहा हाँ। ससुर जी खुश हो गए। लेकिन अगले ही पल डब्लू ने बबलू से धीरे से पूछा भैया खेत में काम क्या करना है? बबलू बोला पता नहीं। डब्लू ने बोला फिर हाँ क्यों बोले? तो हाँ बोला मैंने तो हाँ बोल दिया। अब अगली सुबह दोनों भाइयों को खेत में काम करना जाना था। लेकिन सुबह होते ही दोनों की एक नई योजना बनाई। डब्लू बोला भैया अगर हम बीमार होने का नाटक करें तो? बबलू बोला अच्छा है। दोनों बिस्तर पर लेट गए। दोस्तों सास आई और बोला क्या हुआ? बबलू कहराते हुआ बोला मम्मी पेट में दर्द है। डब्लू बोला मेरा भी। सास ने तुरंत कहा ठीक है खेत मत जाना आराम करो। दोनों मन ही मन में बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी ससुर जी कमरे में आए और बोला ठीक है बेटा खेत का काम छोड़ो, आज घर की छत पर गेहूं सुखाने की मदद करो। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। डब्लू ने धीरे से कहा भैया बीमारी खेत तक थी। बबलू ने आंख बंद करके कहा अब चुप रह। दोनों छत पर पहुंच गए दोस्तों और वहीं उनकी एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जिनकी देखकर दोनों के होश उड़ गए। छत के कोने में एक पुराना संदूक था। डब्लू बोला भैया इसमें क्या है? बबलू बोला छत मत छूना। डब्लू बोला क्यों? बबलू बोला पता नहीं किसका है। लेकिन डब्लू ने धीरे से संदूक खोल दिया। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक पुरानी चिट्ठी थी दोस्तों। चिट्ठी पर लिखा था जिन्हें यह चिट्ठी मिले वह इस घर के बड़े आदमी को यह चिट्ठी जरूर पहुंचाना।
वह दोनों भाइयों के आमने सामने एक नई परेशानी थी। यह चिट्ठी किसकी थी और इसमें ऐसा क्या लिखा था? दोनों ने चिट्ठी लेकर नीचे जाने की फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर नीचे उतरने, सामने उसके ससुर खड़े थे। ससुर ने पूछा, तुम दोनों के हाथ में क्या है? दोनों चुप रह गए दोस्तों। यह अपनी तोतली जवान से पता नहीं क्या बोल देगा, यह मामला और न बिगड़ जाए। ससुर ने दोस्तों दोनों भाइयों को घूर कर पूछा, तुम दोनों के हाथ में वह चिट्ठी कहाँ से आई? बबलू ने हाथ पाँव फूल गए दोस्तों। डब्लू ने सोचा अब सच बता देना ही ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पापा 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 जी वो। ससुर बोले, हाँ बोलो। डब्लू बोला, हाँ हम ऊपर गए थे। लेकिन ससुर बोला, क्यों गए थे? डब्लू चुप था। डब्लू ने धीरे से कहा, गेहूं सुखाने के लिए। ससुर बोले, गेहूं तो नीचे रखा है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे दोस्तों, लेकिन अब बहाना क्या बनाएं? डब्लू ने तुरंत कहा, हम छत देखने गए थे। ससुर बोले, छत देखने के लिए चिट्ठी कौन देखता है? डब्लू के पास कोई जवाब नहीं था। डब्लू ने आखिरकार चिट्ठी ससुर जी के हाथ में दे दी। ससुर ने चिट्ठी देखते ही अपना चेहरा बदल लिया। वह कुछ देर तक चुपचाप रहा। उसने देखा, फिर बोले, यह चिट्ठी तूने कहाँ मिली? ऊपर संदूक में। ससुर ने तुरंत पूछा, वही पुराना संदूक? दोनों भाइयों ने एक साथ सिर हिला दिया दोस्तों। ससुर जी ने चिट्ठी खोली। चिट्ठी बहुत पुरानी थी दोस्तों। उसमें लिखा था, जिस आदमी यह चिट्ठी मिले उसी दिन घर के पुराने कुएं के पास जाना, वहां तुम्हें एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिन्हें मैंने सालों से छिपा कर रखा था। डब्लू की आंखों में बड़ी हो गई। वह बबलू से फुसफुसाया, बोला, भैया कहीं खजाना तो नहीं? डब्लू बोला, चुप, हर चीज़ में खजाना मत ढूंढना करो। लेकिन ससुर ने दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब सवाल था, कुएं के पास आखिर क्या छिपा था, और अगर सच में कोई पुरानी चीज़ थी तो उसे वहाँ किसने छिपाया? तीनों कुएं के पास पहुँच गए दोस्तों। कुआं में थोड़ी दूर था, उसके पास घास लगी हुई थी। ससुर ने एक पत्थर हटाया, नीचे मिट्टी थोड़ी नरम थी। डब्लू ने आंख चमक आई, भैया यहाँ तो सच में कुछ गड़बड़ है। बबलू ने कहा, धीरे से बोलो, कोई पता चल जाएगा, कोई सुन लेगा। डब्लू बोला, अगर खजाना है तो सबको पता चल ही जाएगा। ससुर ने दोनों को बातें सुन ली और मुस्कुराए, तुम दोनों को खजाने की जल्दी है? डब्लू बोला, थोड़ी सी। ससुर ने फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदना लगा। कुछ ही देर बाद फावड़ा किसी कठोर चीज के टकरा लिया। ठक, तीनों रुक गए। बबलू ने पूछा, कुछ मिला? ससुर ने मिट्टी हटाई दोस्तों। वहाँ एक पुराना लोहे का डिब्बा मिला। डब्लू ने खुशी से बोला, मैंने कहा था ना खजाना ही है। लेकिन डिब्बा खुलते ही अंदर सोने चांदी नहीं था, अंदर पुराने कागज थी। डब्लू का चेहरा उतर गया। इतना मेहनत के बाद डब्लू बोला, चुप रह। ससुर जी ने कागज को ध्यान से देखा, फिर अचानक उसकी आंखें नम हो गई। बबलू ने पूछा, क्या हुआ पापा जी? ससुर बोले, ये मेरे पिताजी के कागज हैं। उसने बताया कि मेरे पिताजी ने कई साल पहले ज़मीन का एक हिस्सा खरीदा था, लेकिन उस ज़मीन का असली कागज अभी नहीं मिला था। इसी वजह से ज़मीन को लेकर परिवार में कई सालों से विवाद हो रहा है। ज़मीन का कागजात उसको मिल गया और फिर से परिवार में शांतिपूर्वक चलने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करें।